वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। तभी एक भयानक चुड़ैल छत पर दो बच्चों के साथ खेल रही होती है। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम पिंकी। वो दोनों बच्चे उस चुड़ैल के साथ बहुत खुशी से खेल रहे होते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। तभी राजू चुड़ैल से कहता है, चाची, आप मुझे बहुत याद आती हो। आप हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए बस तुम मुझे याद कर लिया करो। ये लो दोनों आइसक्रीम खाओ और आइसक्रीम खाकर नीचे मम्मी के पास चले जाना। चुड़ैल उन्हें छत से नीचे भेज देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। राजू और पिंकी आइसक्रीम खाते खाते अपनी माँ महिमा के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ देखो, आज भी चाची जी हमें आइसक्रीम देकर गई है। बहुत टेस्टी है, आप भी टेस्ट करना चाहोगी? बेटा, तुम बार बार उस औरत को क्यों याद करती रहती हो? वो मर चुकी है। वो तुम्हें ये आइसक्रीम कहाँ से ला कर देगी? नहीं माँ, चाची जिंदा है और हम उनसे रोज बात करते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। वो हमसे बहुत प्यार करती है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगी। अब लाओ तुम दोनों ये आइसक्रीम मुझे दो। महिमा राजू और पिंकी से आइसक्रीम छीन लेती है और उन्हें घर के बाहर कूड़े में डालने जाती है। जैसे ही वो कूड़े तक पहुंचती है, आइसक्रीम मरे हुए इंसान की हड्डी में बदल जाती है, जिन्हें देखकर महिमा बहुत डर जाती है और तुरंत उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन महिमा अपने पति राजेश से कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। राजू और पिंकी 2 आइसक्रीम लेकर आए थे। मैंने उन आइसक्रीम को कूड़े के डस्टबिन में फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें फेंकने जा रही थी, वो हड्डियों में बदल गई। क्या यार महिमा, हद होती है। तुम्हें इन फालतू की बातों पर इतना विश्वास क्यों होता है? भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम बस इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा लो। बेकार में वहम करती रहती हो। राजेश उसकी एक नहीं मानता और अपने काम पर चला जाता है। बेचारी महिमा पूरे दिन ये सब सोचकर परेशान रहती है। तभी राजू और पिंकी अपने स्कूल से वापस आ जाते हैं और अपनी माँ महिमा के पास आकर कहते हैं, माँ, आज हमें बहुत मजा आया। पता है आपको, हमारी चाची ने हमें झूले वाले पार्क में ढेर सारे झूले झुलाए थे। हाँ माँ, और चाची ने हम दोनों को मैकडॉनल्ड का पिज्जा भी खिलाया था। हम दोनों ने पेट भर के पिज्जा खाया। हम दोनों को बहुत मजा आया। अरे बच्चों, तुम दोनों रोज रोज अपनी चाची की बात क्यों करते हो? तुम्हारी चाची मर चुकी हैं। वो यहाँ से जा चुकी हैं। अब अगर दोबारा तुमने मेरे सामने अपनी चाची का नाम लिया तो मैं तुम दोनों की बहुत पिटाई लगाऊंगी। महिमा की डांट फटकार सुनकर दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिमा को ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके बच्चे बार बार उनकी मरी हुई चाची के बारे में क्यों बात करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन राजू और पिंकी दोनों अपने माता पिता के सोने के बाद छत पर चले जाते हैं, जिसके बाद छत पर वो अपनी चुड़ैल चाची से मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कितने प्यारे हो। आज मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग खिलौने लेकर आई हूँ। ये लो, इनके साथ खेलो। चाची, आप बहुत अच्छी हो और हमसे बहुत प्यार करती हो। माँ तो हर रोज डांटती ही रहती है। कोई नहीं बच्चों, मैं तुम्हें रोज यहाँ खेलने बुला लिया करूँगी और तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने ला कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम अपनी माँ से मेरे बारे में बात मत किया करो। चुड़ैल चाची की बात सुनकर वो दोनों छत पर अपने अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं, जिसके बाद महिमा की अचानक से नींद खुल जाती है और वो अपने बच्चों को देखने के लिए उनके कमरे में जाती है। अरे, ये दोनों बच्चे कहाँ गए? इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? ये सोचकर महिमा अपने पति राजेश के पास जाती है, जिसके बाद वो राजेश को नींद से जगाकर कहती है, सुनिए जी, उठिए ना। देखो, राजू और पिंकी अपने कमरे में नहीं है। ऊपर से आधी रात हो गई है, पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ गए। अरे क्या महिमा, क्यों परेशान कर रही हो? सोने दो मुझे। देख लो, बच्चे यहीं कहीं होंगे। ये कहकर राजेश सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ महिमा को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच जाती है।
जहां वो अपनी देवरानी रागिनी को छत पर अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है। अरे ये तो रागिनी की चुड़ैल है। हे भगवान, ये मेरे बच्चों के साथ क्या कर रही है? बेचारी महिमा चुड़ैल को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे बेहोश देख लेती है और बच्चों से कहती है, बच्चों चलो, हमारे खेलने का समय समाप्त हो गया है। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारी मम्मी को उनके कमरे तक छोड़ आती हूँ। ये कहकर वो बच्चों को उनके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद चुड़ैल महिमा के पास आती है, जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। लगता है जेठानी को मेरे बारे में पता चल गया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही महिमा को होश आता है, वो उठते ही भागते हुए राजेश के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए जी, हमारे घर में एक चुड़ैल है जो हमारे बच्चे से बात करती है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं, रागिनी है। कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। आखिर तुम क्या चाहती हो? दोबारा मेरे सामने भूत और चुड़ैल का नाम लिया ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी तुम? अजी मुझे सब याद है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से चुड़ैल को हमारे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। बस करो महिमा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये कहकर राजेश ड्यूटी के लिए निकल जाता है, लेकिन अब महिमा बहुत डर जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और वो अपने बच्चों को ऐसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो उसी दिन रात के समय एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में है। तांत्रिक बाबा महिमा से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है, जिसके बाद महिमा उसे रागिनी चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप करता है और महिमा से कहता है, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, वो रागिनी की ही आत्मा है जो तुम्हारे बच्चों से बात कर रही है और उन्हें खिलौने दे रही है। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि वो क्यों मरी थी? उसकी मृत्यु क्यों हुई थी? बाबा एक दिन की बात है, मेरे दोनों बच्चे रागिनी के साथ स्कूल से वापस घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक बहुत तेज कार आ रही थी। उस कार से मेरे दोनों बच्चों की टक्कर होने वाली थी, लेकिन अचानक से रागिनी ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके बाद रागिनी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो उसी समय मर गई। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। रागिनी मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो चुड़ैल बनकर मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रागिनी तुम्हारे बच्चों से केवल प्यार करती है, इसलिए वो उनसे रोज मिलने आ जाती है। वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी बहुत जरूरी है। उसी दिन रात को तांत्रिक बाबा महिमा की छत पर एक हवन करता है कि तभी वहाँ रागिनी की चुड़ैल प्रकट हो जाती है और तांत्रिक से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे इन बच्चों से दूर क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हें जितना रहना था तुम रह चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बच्चों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ही कमजोर पड़ जाती है और तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को आहुति दे देते हैं, जिसके बाद उसे वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद महिमा अपने दोनों बच्चे राजू और पिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इस गांव के एक भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मारे जाएंगे। एक गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक पेड़ पर एक बच्चे को रस्सी से बांधकर लटका रही थी और उसे मारकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जो मेरे साथ हुआ अब मैं सबके साथ करूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी उसके पास खड़े हुए दो बच्चे बहुत ही जोरों से रोने लगते हैं और रोते हुए चुड़ैल से कहते हैं, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, ऊपर वाले कितनी भयानक चुड़ैल है। अरे चुड़ैल हमें छोड़ दे हमें। चुड़ैल आज के बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगी, किसी को परेशान भी नहीं करूंगी और मम्मी की सारी बातें मानूंगी, लेकिन तू मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? किसी ने मेरे बारे में सोचा? कभी नहीं, ना तो मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी और इस गांव के हर एक छोटे छोटे बच्चों को मार दूंगी
तब जाकर इस गांव के लोगों को अकल आएगी। ये कहकर चुड़ैल बच्चों को फांसी देकर मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है। ये है चुड़ैल की मौत का तमाशा, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों। इस गांव के सभी बच्चों की मौत मेरे हाथों लिखी है। तभी चुड़ैल वहां से हवा में गायब हो जाती है। ये कहानी महिपालपुर के एक छोटे से गांव की है, जहां एक सरिता नाम की औरत अपने 2 अनाथ बच्चों के साथ रहा करती थी। सरिता बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और एक दिन उसे मंदिर की सीढ़ियों पर वो दोनों अनाथ बच्चे मिले थे, जिसके बाद से उसने उन दोनों बच्चों को अपना नाम दिया और उनकी देखरेख करना शुरू कर दिया। सरिता अपने अनाथ बच्चों को अपने खुद के बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो एक दिन छोटी सी परचून की दुकान चलाया करती थी। वो अपने बच्चों के लिए पैसे भी जोड़ रही थी। एक दिन उसकी सहेली करिश्मा उससे मिलने उसके घर आती है और उससे कहती है, सरिता, तेरा दिल बहुत बड़ा है जो तूने अपने साथ साथ इन 2 अनाथ बच्चों को पाल रही है। क्या बताऊं बहन, उनके मरने के बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी परचून की दुकान को संभालना शुरू कर दिया। अब परचून की दुकान चलाते चलाते मैंने कई सारे पैसे जोड़ लिए हैं ताकि मैं अपने अनाथ बच्चों के भविष्य को बना सकूं। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो भगवान करे तुम ऐसे ही अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहो। ये कहकर करिश्मा वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता के घर की एक खिड़की से गांव का एक मोहन नाम का लड़का ये सब सुन लेता है, जिसके बाद उसके मन में लालच आ जाता है और वो वहां से सीधा अपने कुछ दोस्तों के पास जाकर उनसे कहता है, अरे दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मेरे हाथों सोने की मुर्गी लगी है। बोलो, अगर तुम लोग तैयार हो तो प्लान को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। अरे वाह मेरे शेर, तुझे तो खजाना हाथ लगा है, उसके बारे में कुछ बता। मोहन अपने सभी दोस्तों को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद जैसे ही रात होती है वो सभी सरिता के घर पैसे चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। ओए, जल्दी बता, कहाँ छुपा रखा है पैसा? कौन सा पैसा? किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुला दूंगी। क्या कहा? हमें धमकी दे रही है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी राहुल सरिता के एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मारता है, जिसके बाद सरिता जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे यार, ये ऐसे नहीं बताएगी जब तक इसे मारेंगे नहीं। वो सभी मिलकर सरिता को मारने लगते हैं, जिसके बाद सरिता के दोनों बच्चे उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सब उन्हें देखते हैं वो उन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और सरिता को धमकी देने लगते हैं। जल्दी जल्दी बता दे, आखिर तूने कहाँ छुपा रखे हैं पैसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे दोनों बच्चों को मार दूंगा। ये देख, बिल्कुल इस तरह। तभी राहुल अपने हाथ की छुरी से उसके बच्चों के हाथ काटने लगता है। ये सब सरिता से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे देती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी सरिता अपने कमरे की अलमारी से सारा पैसे निकाल कर उन सबको दे देती है, जिसके बाद वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुझे क्या लगा था कि हम तुझे बहुत ही आसानी से छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है, अगर तुझे छोड़ दिया तो तू हमें कभी भी फंसवा सकती है। तभी वो तीनों उसके दोनों बच्चों के गले में रस्सी बांधकर उसके आंगन के पेड़ पर लटका देते हैं और सरिता के पेट में चाकू घोंप देते हैं, जिसके बाद सरिता मर जाती है। लेकिन मरते हुए वो जाने से पहले कहती है, मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों से बदला लूंगी। जैसा तुमने मेरे बच्चों के साथ किया मैं तुम्हारे बच्चों के साथ करूंगी और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। तभी सरिता मर जाती है और वे लोग पैसा लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन मरने के बाद सरिता एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सरिता गांव जाती है और गांव के हंसते खेलते बच्चों को चोरी छुपे उठा ले जाती है और अपने घर में ले जाकर कैद कर देती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल गांव के एक पेड़ पर उन बच्चों को ले जाकर फांसी देने लगती है। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो सभी बच्चे बहुत ही जोरों से रो रहे थे, लेकिन चुड़ैल को उनमें से एक पर भी रहम नहीं आता और वो उन्हें पेड़ के सहारे फांसी देकर मार देती है। ये सब गांव का एक आदमी देख लेता है, जिसके बाद वो मशाल जलाता है और मशाल जलाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है। अरे गांव वालों, जल्दी से चलो,
चुड़ैल हमारे गांव के बच्चों को एक एक करके फांसी पर चढ़ाती जा रही है। अगर उसे नहीं रोका तो वो हमारे गांव के सभी बच्चों को मार डालेगी। हाँ हाँ, जल्दी चलो, उसे रोकना ही होगा। तभी गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम गांव वालों देखो अपने बच्चों की मौत का तमाशा। ये देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। देख चुड़ैल, हमारे बच्चों को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे बच्चों के साथ हुआ, अब मैं वही सब तुम्हारे बच्चों के साथ करूंगी। देख, इसमें हमारे बच्चों की क्या गलती है? जो हुआ उन चोरों ने तेरे साथ किया, पर तू हमारे बच्चों को क्यों मार रही है? ये बच्चे मासूम हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें छोड़ दे, जाने दे इन्हें। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं इन बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगी। मेरे सर पर खून सवार है। तभी वहाँ चुड़ैल के दोनों बच्चों की आत्मा प्रकट होती है, जो चुड़ैल से कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हो? छोड़ दो, जाने दो इन्हें। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब बेकसूर है। हाँ माँ, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। तुम इन चोरों की सजा इन मासूम बच्चों को नहीं दे सकती। जो आपके बच्चों के साथ हुआ, आप दूसरों के बच्चों के साथ कैसे कर सकती हो? इन्हें छोड़ दो माँ, इन्हें छोड़ दो। अपने बच्चों की आत्माओं को देखकर चुड़ैल बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है और रोते हुए अपने दोनों बच्चों को गले से लगाते हुए कहती है, सही कहा तुमने, मेरी गलती है। मुझे बेकसूर और मासूम बच्चों की जान नहीं लेनी चाहिए। बेकार में मैंने कितने बच्चों की जान ले ली, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ साथ यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने अनाथ बच्चों के साथ वहाँ से मुक्त हो जाती है।